हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल मैथ्स क्लासेस फॉर यू पर। जैसा कि आपको पता है कि हम डेस वर्क को पढ़ रहे हैं और डेस वर्क में भी आज कौन सा पार्ट है, 7वां पार्ट है। 6 पार्ट हैं, वो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके आप चेक करो। मॉडल पेपर फर्स्ट 2026 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर विजिट करें। 6 पार्ट अवेलेबल है, 7वां पार्ट मैं अब बना रहा हूँ, ठीक है। और कल या आज में शायद ये कंप्लीट मॉडल पेपर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में मॉडल पेपर सेकंड की प्लेलिस्ट अलग बनेगी, मॉडल पेपर थर्ड की अलग, ऐसे 10 की 10 है ना, उनके सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट में बना दूंगा, ठीक है। तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप चेक करिए, ठीक है। और आज स्टार्ट करेंगे हम कौन सा, शायद क्वेश्चन नंबर 18वां से करना है। 17 तक कंप्लीट कर लिया था हमने, ठीक है। और आज 18वां क्वेश्चन करेंगे। चलो, तो 18वां क्वेश्चन है मेरे पास क्या। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर कर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो, जैसे मान लो आपके पास ये कोई भवन है, ठीक है। ये क्या है, कोई भवन है। चलो, ये कोई भवन है और 10 मीटर ऊंचा भवन है। ऊंचाई कितनी है इसकी, 10। यहाँ से लेकर ऊंचाई कितनी है इसकी, 10 है, ठीक है जी। 10 मीटर ऊंचा भवन है और ये बिंदु आपका मान लो P मान लो। शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 10। ये भवन का शिखर है और इसका उन्नयन कोण कितना आपके पास, 30 डिग्री है, ठीक है जी। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। बिंदु P के, देखो यहाँ पर मान लो कोई ध्वज लगा दिया गया ऐसे, यहाँ पर कोई ध्वज लगा दिया इसके ऊपर, ठीक है। एक बार मैं सही बना देता हूँ। इसके ऊपर कोई क्या लगा दिया, ध्वज लगा दिया गया है, ठीक है जी। चलो, इसके ऊपर कोई ध्वज लगा दिया गया है, ध्वज को लहराया गया। बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। ये रहा ध्वज का शिखर, इससे उन्नयन कोण कितना बता रहा है वो, 45 डिग्री, ठीक है। तो इसका उन्नयन कोण कितना आपके पास, 45 डिग्री है। चलो, आगे क्या बोल रहा है। उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई, मतलब ये लंबाई, इसको मान लेते हैं हम एल मान ले या एच मान लो, कुछ भी मान लो, इसको हम एल मान लेते हैं। चलो, एक तो ये लंबाई चाहिए और बिंदु P से भवन की दूरी, ये रहा बिंदु P और ये रहा भवन, था ना। तो ये दूरी भी आपको, इसको मान लो आप x मान लो, ये भी निकालनी है आपको, ठीक है। तो एक बार मैं नाम दे दूं इनको, इसको मैं नाम देता हूँ A, इसको देता हूँ मैं B, इसको देता हूँ C, इसको देता हूँ मैं, ये तो है ना P, ठीक है। इसको तो, ये तो है ना P। चलो, अब देखो एक बार दोबारा समझो। आपको ऐसे बोला कि कोई बिंदु P है, उससे कुछ दूरी पर भवन है, तो हमने दूरी को क्या मान लिया, x। अब भवन की ऊंचाई कितनी दे रखी थी, 10 दे रखी थी। भवन का शिखर ये रहा, पद बिंदु ये रहा। भवन का शिखर से उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री बता रहा, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद बोला कि भवन के शिखर पर कोई ध्वज लगानी है, ठीक है। तो उसकी लंबाई ज्ञात करो और ध्वज का शिखर कहाँ पर होगा, यहीं पे, तो उसका कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है। चित्र समझ में आ गया आपको। अब देखो आपको क्या क्या निकालना है, एक तो एल निकालना है और एक एक्स निकालना है। ये कितने डिग्री पर मिलता है, हमेशा 90 डिग्री पर मिलता है, ठीक है। तो पहले तो मैं लेता हूं कौन सा, त्रिभुज, कोई सा भी त्रिभुज ले लो। दो समकोण बन रहे, कौन कौन से समकोण बन रहे, एक तो ए सी पी, एक तो ये समकोण बन रहा है। दूसरा समकोण कौन सा है, बी सी पी। दो समकोण बन रहे हैं, इनको हम यूज में लेंगे, ठीक है। तो पहले तो लिख दो माना, पहले तो ऐसे लिख दो भाई, माना ध्वज दंड की लंबाई तो क्या है, एल है। माना ध्वज दंड की लंबाई, लंबाई क्या है आपके पास, एल है, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखोगे आप, तथा बिंदु P से, बिंदु P से भवन की दूरी, भवन की दूरी, इसको क्या मान लो आप, x मान लो, x है, ठीक है। चलते हैं आगे, चलो। तो एक मिनट, हेलो, हेलो, क्लास ले रहा हूँ मैं, एक मिनट का।
ठीक है, चलो। हाँ, तो अब बताओ, भवन की दूरी क्या आपके पास x है। नेक्स्ट चले हम, तो समकोण त्रिभुज कौन सा ले ले हम, बी सी डी। चलो पहले ए ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज बी सी डी में। ठीक है जी। अब मेरे को एक बताओ, एक तो लंब काम में आ रहा है और एक आधार काम में आ रहा है, तो लंब और आधार लाल बटा का कैसे पता करो, लाल बटा का कैसे होता है, एल ए एल के ए। तो लाल बटा कक्का से लंब और आधार किस में आ रहा है, यहाँ पर टेन में ही तो आ रहा है, यहाँ पर साइन, यहाँ पर कोस, यहाँ पर टेन, तो किस में आ रहा है, टेन में। तो बताओ इसमें क्या लगेगा, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। टेन थीटा, थीटा का मान कितना है, बीसीडी में देखो, बीसीडी में, बीसीडी भवन वाले में कितना था, 30 डिग्री था। तो टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री। लंब का मान कितना हमारे पास 10, आधार का मान कितना है x। लंब का मान है 10 और आधार का मान हमारे पास है x। ठीक है जी, चलो मैं आगे। चलो, टेन 30 का मान कितना होता है आपको पता होगा, 1/√3 होता है, बराबर कितना है, 10/x। वजर गुणा कर दे तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास, 10√3 मीटर। तो मेरे को एक चीज बताओ आप, हमने x क्या माना था, एक्स भवन से दूरी मानी थी ना, तो वो तो कितने आ गई आपके पास, 10√3 आ गई। ठीक है, एक चीज तो आ गई हमारे पास। अब क्या निकालना आपको, ये एल भी निकालना है। ठीक है, इसको तो हम लिख देते हैं कितना, 10√3। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब क्या निकालना आपको, ये एल निकालना है। तो ये किस समकोण त्रिभुज में आएगा, तो ए सी पी में। अब की बार कौन सा लेंगे हम, ए सी पी। ठीक है, तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, ए सी पी। ठीक है, इधर कर देता हूँ, या फिर इसको यहाँ पे रख देता हूँ मैं, है ना, बाद में लिख लेना आप। नहीं यार, वो देखना तो पड़ेगा इसको। अगले स्लाइड पर ही कर ले, तो रहने दो ऐसे ही। अब देखो, आपके पास ऐसा था, मैं दोबारा बना देता हूँ यहाँ पे। इसके ऊपर कोई क्या थी, कोई रेखा थी, ध्वजा, ध्वज था ये। है। और ये यहाँ भी मिल रहा था। ठीक है, और ये तो कौन था कितना आपके पास, 30 डिग्री, ये कितना था आपके पास, 45 डिग्री। इसका नाम था ए, इसका नाम था बी, इसका नाम था सी, इसका नाम था डी, इसको एक्स माना था, और ये 10√3 निकल के आ गया था, ये 10 था, इसको हमने एल माना था। ठीक है, यही तो था। चलो, ये समकोण त्रिभुज था। ठीक है, चले आगे। हाँ, अब क्या निकालना आपको, ये एल निकालना है। तो ये किस त्रिभुज में आएगा, त्रिभुज ए सी पी में। यहाँ पर क्या था आपके पास, पी था, यहाँ पर क्या था, पी। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी पी में क्या हो गया, कलर हो रहा है, बंद करके चालू करना पड़ेगा। ये और मिस्टेक होने लग गई। हो गया अब? सही है, फिर चाहे थोड़ा सा। ठीक है चलो, तो ए सी पी में लंब क्या, वही लंब और आधार काम में आ रहा है, तो वही टेन थीटा लगेगा। है, कलर ही हो रहा है, अरे यार। तो आगे का, अब नहीं होगा। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे, हो रहा है, अरे यार, अरे यार क्या चाहता है, पास आते ही तो सही हो जाता है ये। भाई भाई, यार क्या मिस्टेक होने लगी यार।
ठीक है, तो लंब बटे आधार, तो टेन, अब की बार थीटा कितना है, इसमें देखो ए सी पी में 45 है ना, तो 45 लिखेंगे हम, टेन 45 बराबर लंब कितना है, लंब देखो ये अब की बार यहाँ से लेकर ये पूरा लेना है, तो इसमें एल भी आ गया और 10 भी आ गया, तो लंब अब की बार क्या होगा, एल प्लस 10, एल प्लस 10, और आधार कितना हमारे पास आधार है, ये निकाल लिया ना हमने, एक्स था, एक्स का मान कितना निकाल लिया, 10√3, तो 10√3, ठीक है। टेन 45 का मान कितना होता है, एक होता है, तो 1/1 बराबर एल प्लस 10 और बटे में 10√3, वजर गुना कर दे इनको, ठीक है। चलो, तो कितना होगा, एल प्लस 10 बराबर 10√3, तो एल बराबर क्या होगा, उधर जाएगा माइनस, 10√3 माइनस में कितना 10, एल बराबर कितना होगा 10, कॉमन आ जाएगा 10, तो √3 माइनस 1, ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। बिल्कुल आसान था, टेन थीटा लग रहा था, एक में 45 दे रखा था, एक में 30 दे रखा था, ठीक है। चलो मैं आगे, ये एक बार दोबारा इसको रिपीट कर दूं, चलो एक बार दोबारा देख लो इसको। हाँ, आपको ऐसे बोला कि कोई बिंदु है P, उससे कुछ दूरी पर भवन है, तो हमने x मान लिया, ठीक है। अब भवन की ऊंचाई दे रखी थी हमारे को 10, ठीक है, इसके ऊपर एक ध्वज और लगा रखा था, उसको हमने l मान लिया, और जो बिंदु P से भवन की दूरी उसको हमने x मान लिया, ठीक है। अब भवन तो कितना कोण बना रहा था 30, और ध्वज कितना बना रहा था 45, ठीक है। अब देखो लंब और आधार काम में आ रहा है, तो टेन थीटा लगेगा, हमने टेन थीटा लगा दिया। अच्छा, पहले BCD लिया त्रिभुज, तो BCD में तो 30 डिग्री बन रहा था, यहाँ से x का मान आ गया, और x हमने क्या माना था, ये दूरी मानी थी, ये तो निकल के आ गई। अब हम ACP लेंगे, ACP में लंब कितना हो जाएगा, l प्लस 10, भाई l तो ये रहा, 10 ये रहा, ठीक है। उसके बाद में टेन 45 लगा रहा था, तो हमने वो लगा के 16 कर दिया। नेक्स्ट इसका अथवा वाला पार्ट है, आपको नहीं करना है, वैसे निकालना तो है लेकिन पेपर में नहीं करना आपको, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे एक लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री है और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही जहाज से दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो अगले स्लाइड पर ही चलते हैं, इस पर तो आएगा नहीं। ऐसे बोल रहा है कि कोई वो है, समुद्री तल से देख रहे हैं ना, तो मान लो ये समुद्री तल है, ठीक है। चलो, और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक है पीछे है, ठीक है ना। अब उसका अवनमन कोण कितना कितना बन रहा है, अवनमन एक तो 30 है और एक 45 है, एक जहाज तो मान लो यहाँ पे है, ठीक है, और एक जहाज मान लो यहाँ पे। अब हम यहाँ से देख रहे हैं ना, तो ऐसे तो बनेगा, अवनमन कोण ऊपर ही बनता है, ठीक है। इसको भी मिला देते हैं हम, ठीक है। चलो, अब देखो एक का तो कितना है 30 डिग्री, दूर वाले का तो कितना रहेगा 30 डिग्री, और पास वाले का 45 डिग्री, पास वाले का 45, जैसे जैसे हम देखो, अब मान लो मैं ऊपर देख रहा हूँ, जैसे मान लो ये छत है और कोई यहाँ पे खड़ा है, अब ये देख रहा है, जैसे जैसे पास आता जाएगा अपनी गर्दन को ऊंची करता जाएगा, मतलब कोण बढ़ता जाएगा, तो पहले कम रहेगा, जैसे जैसे पास आता जाएगा कोण बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, यहाँ पे आएगा तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, दूर वाला तो कम का बनेगा, पास वाला ज्यादा का बनेगा, ठीक है। चलो, अब उन अवनमन बोल रहा तो यहाँ पे भी दर्शाना पड़ेगा हमारे को, ठीक है। तो ये तो था 45 डिग्री और ये था आपके पास 30 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे दर्शा दिया। अब क्या बोला भाई, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, तो यही तो है, तो इसको मान लिया हमने क्या, एक्स दूरी, एक्स मान लिया हमने, ठीक है। इसको मान लो आप वाई, इसको क्या मान लेते हैं हम, वाई, और इसकी ऊंचाई भी दे रखी है क्या कुछ, 75 मीटर ऊंचा दे रखा है, ये कितना ऊंचा है, 75 मीटर ऊंचा, ठीक है। आपको वाई थोड़ी निकालना, वाई नहीं निकालना आपको, तो एक्स निकालना है, ठीक है। चलो, तो हमने इस दूरी को वाई मान लिया, इसको क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया। अब स्टार्ट करते हैं इसको, एक बार नाम और दे देते हैं इसको, नाम है इसका ए दे दो, इसका है जो बी दे दो, इसका है जो सी दे दो, इसका है जो डी दे दो, इन ये 90 पर मिलेगा। अब बताओ समकोण त्रिभुज कौन कौन सा बन रहा है, समकोण त्रिभुज बना हमारे पास, एक तो ABC, एक तो इसमें tan थीटा लगे भाई, लंब और आधार काम में है। दूसरा बन रहा हमारे पास ABD, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मैं ABC की बात कर लेता हूँ। समकोण पहले तो लिख लो, माना जहाजों के बीच की दूरी,
जहाजों के बीच की दूरी क्या आपके पास x है। ठीक है जी। चलो इसके बाद में हम क्या करते हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में वही टेन थीटा लगेगा भाई, लंब और आधार काम में आ रहा है तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। टेन थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री है। लंब का मान बोलो कितना है, लंब 75 मीटर ऊंचाई तो है, तो 75 है। और आधार कितना है हमारे पास, आधार y है। आधार कितना है, y। टेन 45 का मान कितना होता है, एक बराबर कितना होता है, 75 बटा y। ठीक है, वज्र गुणा कर दे इनको, करो। तो y का मान मेरे पास आ गया कितना, 75। y का मान कितना आ गया, 75 आ गया। ठीक है, लेकिन y थोड़ी चाहिए हमारे को y नहीं चाहिए, हमारे को क्या चाहिए, हमारे को x चाहिए। अब त्रिभुज पकड़ते हैं, दूसरा समकोण कौन सा बन रहा है, ए बी डी। समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है जी, वही टेन थीटा लगेगा भाई, लंब और आधार काम में आ रहा है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। टेन अब की बार थीटा कितना है हमारे पास, अब की बार थीटा है हमारे पास 30 डिग्री। और लंब कितना है, लंब वही 75 है, लेकिन आधार का विशेष ध्यान रखना, आधार अब की आधार ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इसमें x भी आ गया और y भी आ गया। तो बताओ आधार क्या होगा, एक्स वाई मत लिख देना, x प्लस वाई, एक्स वाई मत लिख देना, x प्लस वाई। ठीक है, टेन 30 का मान कितना होता है, टेन 30 का मान होता है हमारे पास कितना, एक बटे अंडर रूट है 3। ठीक है, तो टेन 30 का एक बटा अंडर रूट 3 बराबर 75 बटा एक्स प्लस वाई। वज्र गुणा कर दे इनको, तो x प्लस वाई बराबर कितना, 75 अंडर रूट 3। y का मान रखो, y का कितना मान आया था हमारे पास 75, तो रख दो। y का मान रखने पर रखो कितना था, x प्लस 75 बराबर में कितना, 75 अंडर रूट 3। प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो x बराबर 75 अंडर रूट 3 और माइनस में कितना 75। तो x बराबर 75 हमने क्या ले लिया कॉमन, तो अंडर रूट 3 माइनस 1 बचा मीटर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलो एक बार दोबारा से देखो। आपको ऐसे बोला कि कोई 75 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है, उसके शिखर से देखने पर है ना, दो जहाज हैं, एक 45 डिग्री पर है, एक 30 डिग्री, उनमें कुछ दूरी है, वो आपको दूरी क्या निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इसको तो हमने जहाजों की दूरी x मान लिया, ये दूरी इसको y मान लिया। आपको निकालना ओनली x है, लेकिन y की भी जरूरत पड़ेगी। तो देखो टेन थीटा लगाया हमने, थीटा का मान कितना था बड़े वाले में, 45 था ना। तो कौन सा त्रिभुज लिया, सबसे पहले हमने ए बी सी लिया, उसमें 45 था। तो y का मान कितना आ गया आपके पास, अब की बार कौन सा लेंगे, ए बी डी में। तो ए बी डी में हमने लगा दिया टेन थीटा और y का मान रख दिया, और फिर 75 कॉमन ले लिया, आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, समय थोड़ा कम है, और नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट इसको सॉल्व कर देंगे। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही वीडियोज को लास्ट तक जरूर देखा करें। ठीक है, थैंक यू।